मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किचन फुल ऑफ टेस्ट में खुश आमदीद। हाँ जी, आज हम किचन फुल ऑफ टेस्ट में बना रही हूँ मैं आलू वाला नान और कीमे वाला नान। ठीक है जी, सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। मैंने ये 2 कप मैदा लिया है। इसमें हम 1 टेबल स्पून जो है वो शुगर ऐड करेंगे। बहुत इजी, बहुत आसान रेसिपी है। कोई एग नहीं जाएगा, कोई जीस्ट नहीं जाएगा। उसके बगैर मैं बनाऊंगी और इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट बनेगा। हाफ टेबल स्पून जो है वो सॉल्ट टेस्ट के लिए, और तकरीबन 1/3 4th जो टेबल स्पून है वो बेकिंग सोडा जाएगा, बेकिंग पाउडर नहीं। ठीक है जी, रूम टेम्परेचर पे हम 2 टेबल स्पून जो है वो इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। योगर्ट इसलिए डालेंगे, फ्रेश योगर्ट है, क्योंकि इससे नान जो है वो फूला हुआ और नरम बहुत ही सॉफ्ट बनता है। और साथ ही इसमें हम डालेंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल। 2 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको अब हम नॉर्मल टैप वाटर से गूंद लेंगे। ठीक है जी, मैं इसको नॉर्मल टैप वाटर से अभी गूंद लेती हूँ। ये देखिए, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई इसमें एग नहीं जाएगा, जर्दी नहीं जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं जाएगा। इसके बगैर बनाऊंगी और इंशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट बनेगा नान। ठीक है जी, अभी इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। साथ ही इसमें मैं थोड़ा सा वाटर भी ऐड कर लेती हूँ, और वाटर साथ साथ डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। वाटर हमने इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही डालना है, जितना हमें चाहिए है। मतलब इसको मिक्स करते हुए आपको पता है थोड़ा सा हार्ड हो। इसका जो ये डो है ये थोड़ी सी सख्त होनी चाहिए। ठीक है जी, ये देखें, इसको आपने इसी तरह बिल्कुल अच्छे से, जैसे आप आटा गूंदते हैं वैसे ही इसको गूंद लेना है आपने। और इतने ही हार्ड फॉर्म में हमें चाहिए ये, ज़्यादा सख्त भी ना हो और ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट भी ना हो। ठीक है जी, ये अब इसको अच्छे तरीके से हम ऐसे सेट कर लेंगे। ये देखें, ये अब हमारा ये बिल्कुल डो हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, क्योंकि ऑयल इसलिए मैं लगा रही हूँ ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो जाए। ऑयल लगा के देखें, अच्छे से लगा दें, कोई इशू नहीं है इसका। और इसके बाद हम अब इसको रेस्ट पे रखेंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट। चलें जी, जब तक हमारी डो जो है वो रेडी होती है तब तक हम फिलिंग बना लेते हैं। और फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 से 3 पोटैटो लिए हैं और इनको मैश कर लिया है। कटिंग नहीं किया मैंने, इनको मैश किया है। ये देखें, इनको मैंने मैश किया है बारीक। और एक तरफ मैंने ले लिया है कीमा, बारीक पिसा हुआ कीमा। अच्छा, अब इनमें स्पाइसेस सेम जाएंगे। जो भी बैटर हम, जो भी फिलिंग हम तैयार करेंगे वो सेम स्पाइसेस की होगी। लाइक इसमें मैं थोड़े से अनियन ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, और इससे ये होता है कि ये पानी जो है वो इसका रिलीज़ होता है, तो इस वजह से ज़रा टेस्ट भी इतना वो फिर नहीं आता। ठीक है, आप इसमें थोड़े से अनियन ऐड करेंगे। साथ ही बारीक कटी हुई जो है वो ग्रीन जो है वो मिर्च मैं ऐड करूँगी। थोड़ा सा धनिया मैंने कटिंग किया है वो डाल देंगे, सब्ज़ धनिया। थोड़ा सा चॉप हुआ हुआ अदरक है, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है नान के अंदर। आपकी चॉइस है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद हम ये स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस के अंदर हमारे पास आधा चम्मच जो है वो सुर्ख पाउडर है, सुर्ख मिर्च पाउडर है। ज़ीरा है आधा चम्मच ही मेरे पास चिली फ्लेक्स है। थोड़ी सी अजवाइन डाली है मैंने, और सूखा धनिया साबुत, और नमक जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये तमाम स्पाइसेस हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से अब हम फिलिंग को मिक्स करेंगे। बल्कि ज़्यादा बेटर है कि अगर आप इसको हाथ से मिक्स करें। ठीक है, क्योंकि अच्छी तरह ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। नान के अंदर हर चीज़ जो है वो बारीक और ऐसे स्मूथ होनी चाहिए ताकि नान कहीं से भी फटे ना हमारा। ठीक है, इसको अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देखें, आलू का बहुत अच्छी सी जो है वो फिलिंग हमने तैयार कर लेनी है। और ये देखें, ये बहुत अच्छी सी फिलिंग हमारी तैयार हो गई है।
सॉल्ट और स्पाइसेस जितने भी हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसी तरह अब हम इसको साइड पे करते हैं। ये हमारे पास है कीमा, ठीक है, मैंने एक नान के हिसाब से लिया है, आप इसको डबल ट्रिपल अपनी चॉइस और अपनी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें वही सब स्पाइसेस जो है वो मटेरियल जाएगा, सब्ज़ मिर्च है, धनिया है, प्याज है और अदरक है मैंने बारीक चॉप किया हुआ है, ये सब भी चला जाएगा इसके अंदर। और साथ ही तमाम वो स्पाइसेस जो मैंने आलू वाले नान के मटेरियल के अंदर डाले हैं इसी तरह इसमें भी जाएंगे और इसको भी हम हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें डो हमारी बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो चुकी है, ये देखें इतनी हार्ड होनी चाहिए। अब हम इसको जो है पेड़े इसके डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको एक दफ़ा और इस तरीके से ज़रा कर लेते हैं सेट, और अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इसके पेड़े कटिंग कर लेंगे, ठीक है जी। इसको डिवाइड कर लेते हैं। पेड़ा आपने नॉर्मल साइज़ से थोड़ा सा बड़ा लेना है, ठीक है, ये देखें नॉर्मल साइज़ से थोड़ा सा आपने बड़ा लेना है। ये हमारा पेड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि बेलना कैसे है, ठीक है। ये देखें ये मैंने दो पेड़े तैयार कर लिए हैं, एक आलू वाला नान बनेगा और एक कीमे वाला नान, ठीक है। अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेल लेंगे। ये बेलन ले लेते हैं हम और थोड़ा सा इसको डस्ट करेंगे, बिल्कुल हल्का सा, और इस थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा अब बेल लेते हैं। ये देखें बिल्कुल हल्के हल्के से हाथ से आपने इसको बेलना है, क्योंकि अभी हमने इसमें फिलिंग भी ऐड करनी है। मैं आपको बताती हूँ कि कितना हमें इसको बेलना है। देखिए बस इतना बेल लेते हैं और इसमें अब मैं फिलिंग ऐड करूँगी जो मैंने बनाई थी आलू की और कीमे की। अभी हम ये आलू वाला नान बना रहे हैं, ठीक है जी। ये देखें जी ये हमारी आलू वाली फिलिंग है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इसका बैटर लेंगे और इसको बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक साइड से यहाँ से पकड़ेंगे, इसी तरीके से हम इसको इकट्ठा करते जाएंगे, ये देखें पेड़े की शेप में, और एट द एंड हम इसको इस तरीके से बंद कर देंगे, देख लें, ठीक है जी। इसको हम अच्छे से ऐसे बंद कर देंगे। ये देखें जी इस तरीके से इसको आपने ऐसे आलू के सारे मटेरियल को इसमें डाल देना है। अब हम इसको बेल लेंगे, बिल्कुल हल्का सा डस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब ये देखिए हल्के हाथ से आपने बिल्कुल इसको ऐसे बेलते जाना है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा हटाती हूँ ताकि जो इसका व्यू है आपको क्लियर नज़र आए। ये देखें बस आपने हल्के हाथों से इसको घुमाते जाना है। ये देखें कुछ लोग अंडा डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके अलावा भी ये बहुत ही अच्छे बनेंगे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब ईद पे गोश्त वगैरह खा के बंदा बिल्कुल फेडअप हो जाता है तो तब ये घर में आप आराम से इजीली बना सकते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारा नान ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखें बस इतना ही साइज़ इसका ठीक है। अच्छा जी अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके किनारे हमने कैसे बनाने हैं। तो आपने इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करना है। ये देखें हाथों की फिंगर्स की हेल्प से ही आपने इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेना है ऐसे। और घर में ये इस तरह की कुछ भी चीज़ अवेलेबल होती है, लाइक ये मैशर है मेरे पास, तो आपने इसको ऐसे इसकी शेप बनाते जाना है। ये देखें कोई भी शेप आप बना सकते हैं। ये देखें ये मैं इसके किनारे बना रही हूँ। अब आपने इसको ऐसे करना है, थोड़ा सा आप फिंगर की हेल्प से भी ऐसे कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी शेप इसकी बनाना चाहते हैं। ये देखें किस शेप का नान आप बनाना चाहते हैं। इसी तरह आपने साइडें इसके किनारे जो हैं इस तरह लीव कर देने। अभी मेरे पास जी है जर्दी है मेरे पास, ठीक है। आप इसकी जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं। जर्दी से बहुत ही अच्छा कलर आता है
आप इसके ऊपर हल्का हल्का लगा देंगे पूरे नान के ऊपर। आप मिल्क भी लगा सकते हैं। मिल्क और जर्दी का, सिर्फ जर्दी से ये है कि कलर बहुत अच्छा आएगा, और मिल्क हम जब लगाएंगे तो मिल्क का ये फ़ायदा होगा कि हम इसके ऊपर जब तिल या कोई और चीज़ लगाएंगे तो वो अच्छे से चिपक जाएगी। ये देखें, ये मैंने लगा दिया है। अब इसमें हम थोड़ी सी तिल लगाएंगे। जितना आपको चाहिए, ज़्यादा चाहिए कम, और थोड़ी सी कलवंजी भी लगा देंगे, खूबसूरत लगता है ये। अगर आप सब्ज़ धनिया लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये अब नान हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसका तरीका मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसको किस तरीके से ढक्कन के ऊपर लगाना है। ये देखें जी, ये मेरे पास कोई पुरानी देचकी है, उसका ढक्कन है। इस पर मैंने पानी लगा दिया है इसकी बैक साइड पे। ये इस पे ढक्कन ये भी है, लेकिन आप इसको उतार सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये थोड़ा सा ख़राब है तो ये नहीं उतर रहा। आप इसमें मैंने पानी लगा दिया है। अब इसका तरीका मैं बताती हूँ। आपने बिल्कुल हल्के हाथों से नान को ऐसे उठाना है। ये देखें, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने नान को उठाना है ऐसे, और ये आराम से शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें, ये ऐसे, ठीक है जी। ये बिल्कुल ऐसे आराम से इसके साथ चिपक जाएगा। अब मैंने जो देचकी पहले से ही प्री हीट होने के लिए रखी थी, उसके ऊपर हम रखेंगे इसको जी। ये देखें, ये मैंने प्री हीट होने के लिए देचकी को रख दिया था। ये पुरानी देचकी है। इसके ऊपर हम थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऐसे ही इसको ऐसे रखेंगे सीधा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ी देर के लिए हम बिल्कुल इसको ऐसे सीधा रखेंगे इसके ऊपर। 2 से 3 मिनट हुए हैं जस्ट, ये फूलना भी शुरू हो गया है। अब हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको ऐसे उल्टा करके जो है वो आराम से ऐसे रख देंगे। ये देखें, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये देखें जी, ये इसी तरह हमने ये जो दूसरा पेड़ा लिया था, ये हमने बनाना है इसका कीमे वाला नान। तो इसी तरह हम इसको भी बेल लेंगे हल्के हाथों से, थोड़ा सा डस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं बिल्कुल भी, और इसको थोड़ा सा डस्ट करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको बेल लूँगी सेम उसी तरह जैसे हमने आलू वाला नान बेला था। ये देखें, बिल्कुल हल्के हाथों से। जब तक वो हमारा नान तैयार हो रहा है, हम इतनी देर ये वाला भी बेल लेते हैं। इतना ही बेलना है आपने जितना मैंने पहले बताया था। इसके बाद हम अब इसमें कीमे की फिलिंग करेंगे, ठीक है जी। देखें, और इसको भी इसी तरीके से हाथ से पकड़ के ऐसे घुमाते जाएंगे और इसका एक पेड़ा बन जाएगा। ये देखें, और एंड पे हम इसको इस तरीके से बाइंड कर देंगे। ये हो गया। इसी तरीके से ये पेड़ा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको बेल लेंगे। थोड़ा सा डस्ट कर लेती हूँ मैं। देखें, ऐसे आपने इसको बेलते जाना है, बहुत इजी है। ये देखें जी, अब इसको तकरीबन 10 to 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम इसको ओपन करेंगे। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, कलर देखें आप कितना खूबसूरत आया है इसका। ये देखिए जी, ये माशाल्लाह हमारा नान कितना ही प्यारा, कितना ही डिलीशियस। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह, हम ये दूसरा नान भी मैंने तैयार कर लिया है। और अब हम इसको भी ऐसे ही थोड़ी देर के लिए ऊपर रखेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। चलें जी, अब हम इसकी भी पोजीशन चेंज कर देंगे। हल्के हाथों से इसको भी ऐसे टर्न कर देंगे, बिल्कुल आराम से। इसकी जो फ्लेम चूल्हे की हमने रखनी है वो मीडियम लो रखनी है, ठीक है। तकरीबन मीडियम हो, बहुत ज़्यादा कम ना हो। अब हम इसको 15 मिनट के बाद चेक करेंगे। अच्छा जी, दूसरी तरफ ये हमारा नान तैयार हो रहा है। मैं आपको यही वाला नान जो है वो तवे के ऊपर भी बनाना सिखाऊंगी। अच्छा जी, अभी ये हमने तवा ले लिया है और ज़्यादा प्रीहीटेड नहीं है, इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना है। हमने इसको जस्ट लो फ्लेम कर लेते हैं इसकी बिल्कुल। और देखें, ऐसे हल्का सा बैक साइड पे पानी लगा के, देखें, ये जस्ट पानी लगाना है और इजीली ये इसके साथ चिपक जाएगा। ये देखें, और इस पे डाल देना है हमने। बस अब इसको हल्की ही आंच पे इसको पकने देना है 2 से 3 मिनट, बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब हम उस नान को चेक करते हैं, ये ओपन करके। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना ही खूबसूरत, कितना ही फूला हुआ,
और कितना ही सॉफ्ट स्पॉन्ची, ये कितना प्यारा हमारा नान तैयार हुआ है। हम इसको यहाँ से इसके ऊपर से हटाती हूँ मैं। ये देखें, ये नान हमारा फूलना शुरू हो गया है। जैसे ये फूलना स्टार्ट हो, आपने इसको फोल्ड कर लेना है, ऐसे ऐसे तवे को इसके ऊपर ऐसे कर लेना है, चूल्हे के ऊपर हल्के हल्के हाथों से आपने इसको ऐसे घुमाते जाना है। ये तवे पे बेहतरीन किस्म का तैयार होता है। ये देखें, बिल्कुल हल्के हल्के से ऐसे आपने घुमाते जाना है। ये देखें, ऐसे। कलर इस वजह से इस तरह के नहीं आया है क्योंकि मैंने इसके ऊपर एग नहीं लगाया है। ये देख रहे हैं, आप किसी तरह भी बना सकते हैं। देचकी में चाहें देचकी में बना लें, ढक्कन के ऊपर बनाना चाहें, तवे के ऊपर बनाना चाहें। मैंने इसको 2 से 3 मिनट रोटेट किया है और इसका रिजल्ट आपके सामने है। ये देखें, अब मैं आपको इसकी बैक साइड भी चेक करवाती हूँ। ये देखें, माशाल्लाह। आप पीछे से भी देखें, कितना ही मज़े का, कितना ही क्रिस्पी, कितना ही टेस्टी। और अब हम इसके ऊपर मेल्टेड बटर लगाएंगे। ठीक है जी, इसके ऊपर यहीं पे मेल्टेड बटर लगा दूंगी। ये देखिए, ये हमारा कीमे वाला नान भी रेडी है, आलू वाला नान भी। ये देखिए, अब ये बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। देखिए, इसका कलर इसलिए इतना शार्प आया है क्योंकि इस पर मैंने एग लगाया है और इसको मैंने एग के बगैर बनाया है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप एग लगाना चाहते हैं एग लगा लें, वरना ये सिंपल सादा भी आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है जी, चलें अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह, आलू वाला और कीमे वाला नान बिल्कुल रेडी है। आप इसको दोपहर में, लंच में, किसी भी टाइम पे इसको आप बना सकते हैं। और ये देखें, बग़ैर ओवन के, बग़ैर किसी तंदूर के ये बनाया गया है। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसमें मैंने सिंपल दही और बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है। आप इसको घर में बना सकते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही मज़ेदार। आप इसको लंच में बना के खा सकते हैं, सर्व कर सकते हैं गेस्ट के लिए। और मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा प्लीज़। और दुआ में याद रखिएगा, न्यू रेसिपी के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।